और चलिए अब बात करेंगे अपने खास सेगमेंट निवेश के गुरु मंत्र की। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं पंकज बंसल साहब, चीफ बिजनेस ऑफिसर बैंक बाजार से। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो जॉइंट होम लोन है। वैसे तो नाम से बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, फिर भी अपने दर्शकों की एक उनकी जानकारी के लिए जानना चाहेंगे जॉइंट होम लोन है क्या और कौन कौन इसे ले सकता है। प्रधान जी, जॉइंट होम लोन एक तरह का होम लोन था जिसमें कि मोर देन वन एप्लीकेंट अप्लाई करता है। तो जैसे कि अगर सपोज मैं है तो मैं अपने साथ अपने स्पाउस को या अपने पेरेंट्स को या अपने चिल्ड्रन को या सिबलिंग्स को मैं जॉइंट ओनरशिप ले सकता हूँ होम लोन में। बेसिकली जॉइंट होम लोन, जब भी आप होम लोन लेते हो कोई भी, तो 2 लोगों के बीच में जो होम लोन लिया जाता है उसको जॉइंट होम लोन लिया जाता है। 2 या 3 या 4 डिपेंडिंग ऑन जो भी आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो लोग ये होम लोन ले सकते हैं। और इसी तरह को इसको हम जॉइंट होम लोन बोलते हैं अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम जॉइंट होम लोन के फायदों की बात करें तो वो कौन कौन से फायदे हैं। तो इसमें कई फ़ायदे होते हैं इसमें प्रशांत जी। एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप जॉइंट होम लोन लेते हो तो जो भी लोग आपके साथ जॉइंट होम लोन ले रहे हैं, उन सबकी भी इनकम कंबाइन कर सकते हैं। अगर उनकी इनकम है, सपोज़ करो मेरी इनकम है ₹50,000 और मेरी वाइफ की इनकम ₹50,000, तो ₹1,00,000 हमारा इनकम बन जाएगा, तो आपको ज़्यादा लोन मिल सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा, होम लोन में आज की डेट में अगर वुमेन पहला बोरोवर है, तो उस केस में एक सब्सिडी भी मिलती है, 5 से 15 बेसिस पॉइंट्स का आपका इंटरेस्ट रेट्स कम रहता है, अगर फर्स्ट जॉइंट होम लोन का नाम आपके स्पाउस के नाम पर है, फीमेल के नाम पे या वुमेन के नाम पे। तो ये दोनों फ़ायदे आपको जॉइंट होम लोन में मिल जाते हैं। ये एक आपको दूसरी चीज़ का फ़ायदा है। तीसरा ये रहता है कि कल को कभी आपका कोई एक बंदे का इनकम कम भी हो गया, तो भी अगर दोनों में से कोई भी वो पेमेंट कर देता, तो आपका पेमेंट डिफ़ॉल्ट में नहीं दिखेगा। तो सिर्फ़ एक जने पे लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अलग-अलग होम लोन जिन्होंने भी लिया है उसके बीच में। तो ये 3 फ़ायदे मैं मेजॉरिटी बोल सकता हूँ कि ये तीनों फ़ायदे आपके जब भी आप होम लोन लें, तो साथ में जॉइंट रखें, उसके काफ़ी फ़ायदे रहते हैं। ये 3 तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ायदे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जी जी। पंकज जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जब हम लोन को लेने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं, उससे पहले हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो जब आप होम लोन लेने जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए, एक तो होम लोन आपको कितने का लेना है, कितने टेन्योर का लेना है, कितनी ईएमआई आप दे सकते हो। अगर आपका स्कोर अच्छा है, तो आपको इंटरेस्ट रेट्स अच्छा मिल जाएगा मार्केट से। आज की डेट में प्लस आपको कितने दिन के अंदर होम लोन चाहिए। कुछ बैंक बहुत जल्दी आपका होम लोन प्रोसेस करते हैं, कुछ बैंक्स जैसे पीएसयू बैंक थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। तो अगर आप जल्दी में हैं, तो मैं ये बोलूँगा दर्शकों को कि भाई अगर जल्दी में हो तो ऐसी जगह से लो जहाँ पे जल्दी डिसबर्समेंट हो सकता हो आपका। नहीं तो कई बार बिल्डर आपकी इंटरेस्ट भी लगा देता है आपके पेमेंट्स के ऊपर, अगर आपने पेमेंट टाइम पे नहीं किया। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखिए। इंटरेस्ट रेट्स कौन से बैंक आपको कितनी मिनिमम दे रहा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बोझ होता है किसी भी कस्टमर के ऊपर। तो और कितना टेन्योर में कितना इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं, फ्लोटिंग रेट है, तो क्या रेट के ऊपर आपको होम लोन मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें इस मोस्टली तो वैसे कोई प्रोसेसिंग फी कम होती है, बट किसकी प्रोसेसिंग फी कितनी है, या प्रीपेमेंट चार्जेस नॉर्मली ज़ीरो होते हैं, बट किसी केस में अगर कोई लगा रहा है तो वो भी आप ध्यान रखें। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी होम लोन लें। और अपना डॉक्यूमेंटेशन में आपकी इनकम कितनी है, उसका मल्टीप्लायर मिलता है, जितनी भी इनकम होगी जॉइंट सबकी इनकम मिला के, उसके बेस पे आपको मैक्सिमम होम लोन कितना मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें मैं बोलूँगा कि अपने को ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम होम लोन लेने अप्लाई करने जा रहे हैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी के पास। ठीक है ठीक है। किसी तरह की खास डॉक्यूमेंटेशन टैक्स वगैरह को लेके। डॉक्यूमेंटेशन अगर आप होम लोन लेते हैं, अगर आपने 2 तरीके के हैं, एक तो नया अप्लाई कर रहे हैं होम लोन, या आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है। अगर आपका होम लोन ऑलरेडी चल रहा है, तो आपको पता है आज की डेट में 2 सेक्शंस हैं उसके, डे 20 एटीसी और 24, उसमें आपको टोटल 3.5 लाख की लिमिट मिलती है। अगर वही 3.5 लाख अगर आपके 2 लोग हैं, अगर आपने 2 जनों ने वो होम लोन लिया हुआ है एज़ अ जॉइंट होम लोन, तो दोनों 3.5 लाख ले सकते हैं अपने इनकम टैक्स में। उसके लिए एक तो पोज़ीशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का आपके पास, आप इंटरेस्ट देने चाहिए हो, और वो इंटरेस्ट का सर्टिफ़िकेट आपको बैंक दे देती है हर साल के एंड में, वो आपको अपना आईटीआर में, या आप जब भी अपने सीए को या अपने कंपनी में दे रहे हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रूफ की तरह आप दे सकते हो। उसके अगेंस्ट में आपको सारी रिबेट्स मिल जाएँगी। ये तो हो गया आपके एक्जिस्टिंग जिनके पास होम लोन है उनका टैक्स के लिए। जो नए लोग हैं उनके लिए तो मतलब टैक्स जब आप शुरू करते हैं, जब आप अप्लाई करेंगे और जब आपका इंटरेस्ट लेने लगेगा, तब आप वो टैक्स रिबेट ले सकते हैं।
बिल्कुल। पंकज जी, जॉइंट होम लोन में अगर तलाक हो जाता है तो फिर लाइबिलिटी किसकी है? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल मेरा ये है कि दोनों में से किसी एक शख्स की दुर्भाग्यवश अगर मृत्यु हो जाती है तब किस तरह की व्यवस्था है? सो नॉर्मली मैं 2 सिनेरियो जो है, या तो तलाक हो जाता है। तो तलाक अगर जब होता है तो ये सेटलमेंट के उसमें रहता है, बिकॉज़ क्या होगा, अगर एक पार्टी होम लोन नहीं पे कर रही तो दूसरी पार्टी का उसमें लायबिलिटी बन जाती है। तो वो एक पार्ट ऑफ सेटलमेंट रहता है, या तो आप वो प्रॉपर्टी बेच के दोनों पहले होम लोन प्रीपे करें, उसके बाद आप प्रॉपर्टी बेच के इक्वल शेयर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। एक तो वो चीज़ करी जा सकती है जब आप तलाक के उसमें जा रहे हैं। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि एक बंदा पूरा होम लोन अगर उसके नाम पर है, तो प्रॉपर्टी भी कहीं न कहीं जब आपके ये डिस्प्यूट होगा, तो सेटलमेंट का एक प्रोसेस रहेगा। उसमें या तो आपका होम का जो ओनरशिप है, वो भी दूसरे बंदे को ट्रांसफर होगा और लोन भी पूरा का पूरा दूसरा आदमी पे करेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग केस टू केस बेसिस पे रहेगी, और ये अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टीज़ के बीच में रहेगी, रादर देन कोई इसका एक प्रोसेस है, बट प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आपका कोई भी बंदा होम लोन नहीं पे कर रहा, तो दूसरे के ऊपर लायबिलिटी आएगी। तो इस केस में अगर पति अगर होम लोन पे नहीं कर रहा है, तो पत्नी के ऊपर लायबिलिटी आएगी, पत्नी नहीं कर तो पति पे आएगी। दोनों इसलिए ही इसमें जॉइंट में ये एक चीज़ रहती है। डेथ के केस में अगर एक की डेथ हो गई, तो 2 तरीके होते हैं। या तो पूरा का पूरा आपका दूसरा पार्टी के ऊपर वो होम लोन का वो जाएगा, और जो उनके डिसीज़ जिसकी भी डेथ हुई है, वो किस किस रिश्ते में आपके फ़ॉल कर रहे हैं, या तो उनके इन्हेरेंट जो भी बंदे हैं, उनके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है, या फिर आप वो लायबिलिटी जो आपका को-बॉरर है, उसके ऊपर रहती है। वो डिपेंड करता है कि किस रिश्ते में आपने वो होम लोन लिया। अगर आपने ऑब्वियसली आपके स्पाउस है तो फिर कोई इसमें चीज़ इश्यू नहीं है, चिल्ड्रन है तो भी इश्यू नहीं है, बट अगर आज की डेट में सिर्फ सिबलिंग्स हैं, तो सिबलिंग्स के केस में जो भी उनके डिसेंडेंट्स होंगे, जिनके उनके ऊपर वो एक लायबिलिटी शिफ्ट हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ज़ाहिर-सी बात है कि इन सारे फैक्टर्स को आज जिस तरह से पंकज जी ने समझाया, उन सारी बातों का अगर आप जॉइंट होम लोन लेना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। इन सारी बातों को आपको देखना होगा और इसके अपने नफ़े और नुकसान हैं। लेकिन फिर भी अगर एक आखिरी इसमें देखूँ बहुत बैलेंस करने की, तो जॉइंट होम लोन के फ़ायदे और नुकसान दोनों अगर आप गिना पाएँ, तो क्या होंगे? मैं यही बोलूँगा कि फ़ायदे ज़्यादा हैं नुकसान से, क्योंकि फ़ायदा इसमें देखिए, एक तो आप अगर दोनों कमा रहे हैं तो दोनों टैक्स के रिबेट ले सकते हैं, साढ़े 3 लाख रुपए अगर 2 जने हैं तो आराम से, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा, आपका इनकम बढ़ जाता है, तो आपको होम लोन का जो टोटल अमाउंट है, जब आप लेने जाएँगे साथ में, तो दोनों का इनकम क्लब होके आपको आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होगा, तो वो एक फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा आपको ये है कि कभी भी कोई एक बंदा अगर नहीं पे करने की क्षमता, तो दूसरा बंदा उसका भार उस टाइम के लिए उठा सकता है। तो ये 3 चीज़ें मुझे फ़ायदेमंद लगती हैं। नुकसान है कि कल को कभी डिस्प्यूट हो जाता है, तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, वो सेटलमेंट में आएगा। दोनों का, अगर मैं पे नहीं कर रहा हूँ, तो दूसरा बंदा भी शायद पे नहीं करेगा। तो वो एक तरीके का थोड़ा दिक्कत है, बट वो मेजॉरिटी बहुत कम केसेज़ में बोलूँगा। डेमोक्रेटिकली इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। आप अगर लेडी हैं दूसरी तरफ या वुमन हैं, तो बहुत ही ईज़िली आपको 5 से 15 बेसिस पॉइंट्स का आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा, जो कि एक सीधा-सीधा फ़ायदा है किसी भी जॉइंट होम लोन के लिए। बिल्कुल, तो फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको विशेष तौर पर ख़्याल रखना है। जॉइंट होम लोन में आपको बेहतर मौका मिलता है होम लोन लेने का, और इसके साथ ही जैसा पंकज सर ने बताया कि किस तरह से इसमें अगर जो फीमेल, अगर पति-पत्नी में से पत्नी जो है वो अगर पहली पार्टी है इस उसमें, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है, और ये कहीं न कहीं इसको और ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बनाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे पंकज जी जुड़ने के लिए और अहम सलाह देने के लिए। और चलिए